नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो भारतीय संविधान है वहाँ पे शब्द दिया गया है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द। ये दोनों शब्द को हटाने की वकालत की गई थी। ये जो दो शब्द है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था संविधान में। हुआ क्लियर? एक बार क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का मिनी संविधान किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है। हुआ क्लियर? ये शब्द जोड़े गए थे कब? 1976 में, यानी कि भारत के संविधान के लागू होने के 26 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके 26 वर्ष बाद ये शब्द जोड़े गए थे। तो 26 वर्ष पहले क्या हुआ था? तो जो संविधान सभा है उसने इसे जोड़ने से इनकार कर दी थी। ऐसा क्यों? समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि नेहरू सरकार में इस शब्द को ऐड नहीं किया गया था, जबकि इंदिरा गांधी की सरकार में इसे आपातकाल में ऐड किया गया था। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी और उस समय क्यों ऐड नहीं किया गया था? उसका आंसर मिलेगा आपको केटी शाह और अंबेडकर जी के वाक्य में। केटी शाह जो है 1948 में संविधान में सेकुलर, फेडरल और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन क्या हुआ था कि जो अंबेडकर जी हैं उनके द्वारा यह प्रस्ताव यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि लोगों को किसी भी खास तरह की संरचना में बांधना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उस समय ये ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो इस शब्द से वाकिफ़ नहीं थे। एक्चुअली जो भारतीय संविधान के अधिकतर लोग जो है यूरोप से पढ़ के आए थे, और यूरोप यानी जहाँ पर समाजवाद को प्रबल समर्थक दिया जाता है। वह क्लियर? लेकिन इसके बावजूद भी ये शब्द को ऐड नहीं किया गया था। उसके पीछे रीज़न दिया गया था कि जो भारत की जनता है उसमें समाजवादी जो भावना है ये रची बसी है, तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1857 से भारत के लोग जो है ये क्रांति कर रहे थे आज़ादी के लिए, और 1947 में इनको मिली थी आज़ादी। तो ये ऐसा माना गया था संविधान सभा द्वारा कि ये तो भावना हमारे भारतीय संविधान में पहले से ही निहित है, तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए उस समय भारतीय संविधान सभा ने इसे ऐड नहीं किया गया था। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है कि जो 26 वर्ष बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को ऐड कर दिया गया था। कौन शब्द को? एक था अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया था। हुआ क्लियर? ये जब ऐड किया गया था तो ये विवाद का विषय था। क्यों? क्योंकि ये समय कौन सा है? ये समय है 1975 के आसपास का, जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था और जो विपक्ष है उसका नेता जो है जेल में कैद था, और भारत की जो प्रेस है उस पर सेंसरशिप लगी हुई थी और आपातकाल लगा हुआ था। उसके बावजूद भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है ऐसे मूलभूत बदलाव जो हैं इसके लिए विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1977 में ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ही जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी, और उसके बाद क्या हुआ कि जो 1976 में जो संशोधन हुआ था उस संशोधन को खारिज कर दिया गया, बहुत से संशोधन को, और एक नया संशोधन लाया गया। वो लाया गया 44वां संविधान संशोधन। कब लाया गया था? 1978 में लाया गया था। हुआ क्लियर? और बहुत से जो उसके परिवर्तन थे उसको खारिज कर दिया गया, यानी उसको ज्यों का त्यों कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और उठता है कि जो प्रस्तावना बदलाव किया गया था अखंडता,
पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जो शब्द ऐड किया गया था, उस बदलाव को जो जनता दल की सरकार थी उसने क्यों स्वीकार लिया। हम यहाँ पे बात कर रहे थे करंट की, तो यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको, वो है संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है ये क्या है, तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में, और इस योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 को हुआ था। क्यों हुआ था? ये हुआ था संविधान निर्माण के लिए हुआ था। हुआ क्लियर? इसमें जो है 299 क्या थे? सदस्य थे, जिसमें से 229 जो है ये ब्रिटिश भारत से आते थे और जो 70 हैं वो देसी रियासत से मनोनीत किए गए थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था भारत के लिए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। हुआ क्लियर? इसमें एक समिति पूछता है, वो समिति कौन सी है? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हुआ क्लियर? संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई थी उसे संविधान सभा नाम दिया जाता है। हुआ क्लियर? जिसका गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन करते हैं, ये सारे कंटेंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं कहाँ पर, हम वर्तमान में जो दो शब्द हटाने की वकालत की जा रही है, तो ये शब्द है क्या? एक है धर्म निरपेक्ष, एक है समाजवादी। हुआ क्लियर? ये दो शब्द हैं। अगर हम बात करें किसकी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की, तो ये शब्द को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का अंग बनाया गया था वो बनाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। हुआ क्लियर? आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वहाँ पे विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, पंथ, सभ्यताएं, संस्कृति के लोग रहते हैं, और हमारा देश यहीं पर किसी भी पंथ विशेष के साथ भेदभाव नहीं करता। इसीलिए जो SR बॉम्बे केस कब 1994 में पंथ निरपेक्ष को संविधान सभा का मूल ढांचा माना गया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो पंथ निरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष है, इसको कब ऐड किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। कौन सा केस था? तो वो था SR बॉम्बे केस। कब आया था? 1994 को आया था। इसमें पंथ निरपेक्ष को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया। इतने क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है? यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं किसकी? समाजवादी की। देखना, दो वर्ड होता है, समाजवाद होता है, समाजवादी वर्ड होता है। हमारे जो भारतीय संविधान में जो ऐड है वो एक्चुअली समाजवादी है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में जो समाजवादी शब्द है ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय प्रस्तावना में ऐड किया गया था, जुड़ा गया था, ठीक है? पर ध्यान रखना कि जो हमारा जो समाजवाद है वो एक्चुअली मार्क्सवादी के समाज से अलग है। जो मार्क्सवादी का समाजवाद है ये एक्चुअली हिंसा पर आधारित है, और जो हमारा जो समाजवाद है वो एक्चुअली किस पर आधारित है? वो महात्मा गांधी के विचारधारा पर आधारित है। और जो गांधीवादी विचारधारा का जो समाजवाद है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रित उद्देश्यों के आधार पर समाजवादी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित स्वरूप इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, जिसमें हम पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। ये हमारे समाजवाद का उद्देश्य है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स समाजवाद है ये टोटली भिन्न होता है, ये हिंसा पर आधारित होता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इंटरव्यू में। हुआ क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन कराया कि समाजवादी शब्द कब ऐड किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में 40वें संविधान संशोधन द्वारा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। सवाल ये उठता है कि जो रिसेंट में ये जो दो शब्द थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाने की वकालत की गई थी, इसके लिए जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका दृष्टिकोण क्या था? तो ध्यान रखना, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है
जो न्यायालय है उसने माना है कि दोनों शब्द जो है अलग अलग भारतीय संदर्भ में है, वे संविधान की भावना को दर्शाते हैं, ये मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा भी है। ये ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई बार कहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष है संविधान के सभी पहलुओं के अभिन्न और अंतर्निहित है, समानता, बंधुत्व अधिकार से लेकर सभी मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की परिकल्पना सभी धर्म, जातियों और पंथों की समानता के रूप में की गई है। अनुच्छेद 15 में समानता की बात की गई है और आर्टिकल 25 में की गई है किसकी, धार्मिक आज़ादी की बात की गई है। अगर वहीं पर हम बात करें किसकी, न्यायालय ने माना है जो समाजवादी शब्द है ये हमारा संविधान का अवसर की समानता और राष्ट्र की संपत्ति के न्याय संगत वितरण का समर्थन करता है। कहने मतलब ये है कि हमारा जो भारत देश है यहाँ की जो जनता है ये अधिक है, संसाधन यहाँ पे लिमिटेड है, तो इसे इस संसाधन को ऐसे बांटना है कि सभी जनता तक वो पहुंच जाए, यानी कि जो नागरिक है भारत का उसकी आवश्यकता पूरी हो हर नागरिक की, किसी को भी अधिक ना पहुँचे, किसी को भी कम ना पहुँचे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्र की संपत्ति न्याय संगत वितरण का समर्थन करती है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो देश का संसाधन होता है वो आपकी आवश्यकता पूरी करता है, आपकी लालसा पूरी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आपको एक जल पीने के लिए आपको मिल सकता है, ये आपकी आवश्यकता है, लेकिन आप उसी जल से आपकी लालसा ये है कि मैं अपनी कार को साफ करूँ तो ये आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमारा देश में जनसंख्या है, संसाधन लिमिटेड है, तो इसे ऐसे बांटना है संपत्ति को कि हर नागरिक की जो आवश्यकता है ये पूरी हो जाए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो समाजवादी शब्द है ये एक्चुअली समानता और राष्ट्र की संपत्ति के न्याय संगत वितरण का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि संविधान में निश्चित रूप से सामाजिक न्याय को मूल्य ढांचे के सिद्धांत के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन समाजवाद को नहीं। समाजवाद को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, यहाँ पे एक्चुअली समाजवादी को ऐड किया गया है, क्योंकि जो समाजवाद है वो उत्पादन के साधन के स्वामित्व के संबंध में है, यानी जो इतना उत्पादन करेगा वो उसका हक हो जाता है। ये समाजवाद का ये फिलॉसफी है। लेकिन समाजवादी क्या है, ये जो राष्ट्र की संपत्ति होती है उसको न्याय संगत वितरण का समर्थन करता है। इसलिए जो समाजवाद जो शब्द है ये समाजवाद से हल्का भिन्न है, ये ध्यान रखना। जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है वह क्लियर, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको दो आर्टिकल मिले थे, एक आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 25। तो ध्यान रखना जो आर्टिकल 15 है ये राज्य केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा, उसके बारे में बोलता है आर्टिकल 15। यहाँ पे धर्म और जाति और मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से जो राज्य है वो विभेद नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। और वहीं पर जो आर्टिकल 25 है वो कहता है कि सभी नागरिकों को धर्म के संबंध में अंतःकरण की आज़ादी है, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की पूर्ण आज़ादी प्रदान करता है हमारा भारतीय संविधान। हुआ क्लियर? इसलिए वहाँ बोला गया है कि जो भारतीय संविधान है उसके लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है ये इसका मूल ढांचा है। और ये जो कई सारे केस आए हैं उसमें इन केसों के आधार पर इन्हें भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया। जैसे कि SR बॉम्बे केस में 1994 में आया था, उसमें कहा गया था कि जो पंथ निरपेक्ष है ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष संबंधी जो विवाद था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये शब्द जो है आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये शब्द से ही क्वेश्चन पूछता है। ये शब्द ही कभी कभार 3 नंबर में आते हैं सिंगल। और ये जो पीटी होता है उसमें सिंपल से क्वेश्चन करेगा कि कब ऐड हुआ था, क्या हुआ था। ये जो इशू है एक करंट का था और यहाँ से मे पॉसिबल है कि कई क्वेश्चन उठ सकते हैं, इसलिए जितने भी इसके आयाम होते हैं ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी PDF को मिल जाएगी मानस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।